Hello everyone, this is DK Kushwaha. Welcome to YouTube channel E-Learners with DK। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आर्टिकल आपके होते हैं ए, एन और द। इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं टोटल? तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। अगर हम वोवेल की बात करें तो टोटल आपके होते हैं 5, AIOUE। और कंसोनेंट आपके होते हैं टोटल 21। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो क्योंकि ये आर्टिकल एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही, जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई वर्ड में पहला अक्षर कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो आप ए यूज करते हैं। और अगर कोई वर्ड फर्स्ट लेटर वोवेल का है तो आप लोग एन यूज करते हैं फर्स्ट लेटर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं बात करूं तो जैसे यूनिट लिखा हुआ है, USA, UK, चाइना और इंडिया, तो इसमें अगर हम यूज करेंगे तो यूनिट है तो इसका फर्स्ट लेटर यू हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो आपका एन आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें USA, तो इसमें भी आपका एन आ जाएगा, इसमें भी एन आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा और इसमें एन आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यूनिट में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका यू है, बट ये डोनेट कर रहा है ये यूनिट, तो आपका इसमें एन नहीं आएगा, ये आएगा, इसमें ए आएगा। इसमें USA, तो USA में आपका, इसमें आपका द आएगा। UK, इसमें भी आपका द आएगा। और चाइना में आपका द नहीं आएगा। और इंडिया, इसमें आपका एन आएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर USA ये के ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें कंट्री, अदर कंट्री ऐड हैं और काफ़ी स्टेट भी ऐड होते हैं, इसलिए इसमें द आएगा। UK, इसमें भी आपको द आएगा, क्योंकि ये भी अदर काफ़ी सारे उसका मिला हुआ है। यूनाइटेड किंगडम इसको बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आइलैंड होता है इसके साथ, तो इसमें द आएगा। ये चाइना में कंट्री में द नहीं आता। इंडिया, ये आपका फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है, तो आपका एन आएगा। अब जैसे आपका कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जिसमें फर्स्ट लेटर आपका कंसोनेंट है तो हम ए लगा देंगे, अगर वोवेल है फर्स्ट लेटर तो हम आपका एन लगा देंगे। तो जैसे ये बॉय, आपने झट से कंसोनेंट देखा, इसमें फर्स्ट लेटर बी है, आपने ए लगा दिया, ठीक है। इसमें आपने लगा दिया, ए लगा दिया, इसमें आपका एन लगा दिया, इसमें ए लगा दिया आपने, इसमें ए लगा दिया, और आप यहाँ पर यू फर्स्ट लेटर आपने एन लगा दिया, इसमें आपका ने एन लगा दिया, इसमें एन लगा दिया, इसमें आपने ए लगा दिया। बट ये गलत है। आप बोलेंगे कैसे सर गलत है? तो मैं आपका एक यहाँ पर एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली सब लोग यही पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेटर आपका अगर कंसोनेंट है तो ए आएगा, अगर वोवेल है तो आपका एन आएगा। बट इसमें थोड़ा सा एक
करेक्शन है, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐसा है कि फर्स्ट लेटर आपका, फर्स्ट लेटर की साउंड अगर वोवेल की है तो हम यूज करते हैं एन। अगर फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट की है तो यूज करते हैं हम ए। ये क्लियर है? अगर फर्स्ट लेटर की साउंड वोवेल की है तो हम यूज करेंगे एन, क्योंकि मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट लेटर आपका कंसोनेंट है तो आपका ए आता है, अगर फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है तो आपका एन आता है। बट ठीक है, वो भी ठीक है, बट ये इसमें ये है कि इसकी साउंड भी बाइंड करते हैं हम। अगर फर्स्ट लेटर की साउंड आपकी वोवेल की है तो आपका एन लगेगा, अगर फर्स्ट लेटर की आपकी साउंड कंसोनेंट की है यानी व्यंजन की है तो हम यूज करेंगे ए। देखो ये लिखा हुआ है, देखो पीछे, अगर फर्स्ट लेटर की साउंड आवाज़ वोवेल की है तो एन आएगा, अगर साउंड कंसोनेंट की है तो हम ए लगाएंगे। इंग्लिश वोवेल आपकी ये है, आपका ए है। 5 टोटल होते हैं आपके, 5 होते हैं क्योंकि ये लिखे हुए हैं आपके, टोटल आपके 5, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट आपके व्यंजन बाकी के हो जाएंगे, इनको छोड़ करके बाकी के आपके व्यंजन हो जाएंगे, बी सी डी टी सी। तो अगर साउंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए, कि कई बार जैसे आपने यूनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिटी, तो इसमें यू तो आपका फर्स्ट लेटर है, बट ये साउंड क्या डोनेट कर रहा है, यूनिटी, यूनिटी, है ना। तो ये आपका इसमें आपका एन नहीं आएगा, इसमें आपका आएगा ए, आएगा ए यूनिटी, क्योंकि साउंड आपकी यू डिनोट कर रहा है, आपका वोवेल नहीं कर रहा, स्वर डोनेट नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ी सी हम हिंदी भी समझ लेते हैं। हिंदी के स्वर टोटल होते हैं आपके 11, 13 भी होते हैं और 10 भी होते हैं। आप कैसे हैं सर? क्योंकि मूल स्वर आपके होते हैं 11, उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं, क्योंकि अगर अंग से आहा से लेकर के हम आहा तक काउंट करते हैं तो टोटल हो गए आपके 13। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें मात्रा नहीं होती, तो इसलिए और दो ये हटा देंगे तो हम ये इसमें 10 होते हैं। लेखन की दृष्टि से टोटल आपके 13 होते हैं। दूसरा, भारतीय संगीत में स्वर 7 होते हैं। देखो मेरा मानना ये होता है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो जो जो फैक्ट हैं उसको हम क्लियर करते चलें। अगर भारतीय संगीत, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7 हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल है ही इज, अब इसमें भरा जाएगा, इसमें क्या आएगा? एजुकेशन पर्सन, यू आर नॉट अगली गर्ल, माई सिस्टर इज MBBS डॉक्टर, मिस्टर सिन्हा इज MP, और सी इज MSc, हेयर इज ओल्ड मैन, एंड दिस इज यूनिफॉर्म रूल। अब इसमें हम एक बार फिल करते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने बताया ना कि फर्स्ट लेटर की साउंड वोवेल की हो तो हम एन लगाते। ही इज एजुकेटेड, तो अब देखो इसकी साउंड क्या है? एजुकेटेड की आ रही, तो इसमें हम एन लगा देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखते हैं इसको, यू आर नॉट अगली, इसमें भी देखो हम आ की आ रही है साउंड, इसमें भी एन आ जाएगा। माई सिस्टर इज MBBS, एम ऐसे होता ना, MBBS, इसमें
साउंड एक ही आ रहे हैं, वोवेल की है, तो हम इसमें भी एन लगाएंगे। दूसरा देखते हैं, मिस्टर सिन्हा इज एमपी, एम एमपी है ना, इसकी साउंड आपकी वोवेल की है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। सी इज एमपी, इसमें भी एन लगाएंगे। सी इज ओल्ड मैन, आपकी साउंड है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। दूसरा देखते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म रूल, देखो आ गया ना यूनिफॉर्म, तो या की साउंड आ रही, तो हम इसमें हम लगाएंगे ए। ठीक है, नोट में देख लीजिए, जितने भी आपके एमपी, एमएलए, एमसीसी, एलपी, एमएलए, एसडीओ, जित एक्सरे, आरटीए, एफआईआर, इस सब में हमेशा आपका यूज होगा, इसमें आएगा हमेशा ए एन आएगा, एन में हमेशा आएगा ए एन। दूसरा नोट में या बड़ा या है, ये है यू एंड वा, इसमें हमेशा हम ए यूज करेंगे, जैसे अभी आपको बताया था ना, या यूनिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें हम, क्योंकि ये साउंड आपका कंसोनेंट की डोनेट कर रहा है, तो इसमें हमेशा हम ए लगाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बिहार पीआरटी में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था पीआरटी में, कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें हमें ए आएगा इसमें, जबकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने एन लगाया हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका यूनिवर्सिटी, तो क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका यू है, बट इसकी साउंड नहीं काउंट किया था उन्होंने, क्योंकि साउंड एक फैक्ट है, यही तो बताने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट लेटर आपका अगर कंसोनेंट है तो ए आएगा, अगर वोवेल का है तो आपका एन आएगा, बट इसमें फर्स्ट लेटर की साउंड अगर वोवेल की है तो एन आएगा, इसमें आपको कंसोनेंट की है तो इसमें आपका ए आएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो आप, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ए और एन में डिफरेंट क्या है, कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा। नेक्स्ट आपका द, इसको भी देख लेते हैं, जैसे आपका ये है, दिस इज द बाइक, ठीक है, और दूसरा आपका है, अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज द बाइक, और नीचे आपका है दिस इज अ बाइक। तो अगर हम ये क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार क्या होता है कि ये दोनों सही है, आपका ये भी ठीक है और आपका ये भी करेक्ट है, बट गलती कहाँ पर है, गलती ये है कि अगर हम नॉर्मली ये बताते हैं दिस इज द बाइक, द डोनेट करता हमेशा, द डोनेट करता है आपका स्पेशल बताने के लिए, मतलब ये जैसे दिस इज द बाइक, द बाइक यानी ये बाइक मेरे लिए स्पेशल है, यानी सपोज ये मेरे फादर ने गिफ्ट की थी, तो मैं ये बोलूँगा दिस इज द बाइक, और दिस इज बाइक ये नॉर्मली है, दिस इज अ पेन, ये पेन स्पेशल है क्योंकि इसमें द लगा हुआ है, और दिस इज अ पेन ये नॉर्मल पेन है। तो द का रूल आपने देख लिया होगा कि हम दोनों, नॉर्मली दोनों ठीक होते हैं, आपका ये भी ठीक करेक्ट आंसर है, दिस इज द बाइक, और दिस इज ए बाइक ये भी ठीक है आपका। दूसरा आपका दिस इज द ऑक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे दिस इज द एग, तो हम नॉर्मली देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, कई जैसे दिस इज दी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज दी ऑक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर आपका वोवेल का है, जब फर्स्ट लेटर आपका वोवेल मिले उसके पहले दा लगा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दी बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे दिस इज दी ऑक्स। और अगर आपका कंसोनेंट है आपका, तो इसको हम पढ़ेंगे दिस इज द। तो आपको समझ में आ गया हो कि द और दी में अंतर क्या होता है। अगर वोवेल है तो हम इसके पहले तो हम दी इसको प्रोनाउंस करेंगे,
दिस इज दी एग। अब देखते हैं कि द कहाँ कहाँ आएगा। नॉर्मली हम द को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे आपकी ये है रिवर हो गई आपकी, ठीक है, रिवर आपके हो गए, सीज हो गए, ऑक्शियंस हो गए, होली बुक हो गए, जो आपकी धार्मिक किताबें होती हैं जैसे रामायण गीता, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज़पेपर हो गया आपका, तो इसमें भी हम द यूज करेंगे। क्लास हो गई, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हो गई आपके जो राज, और बिल्डिंग हो गई आपकी, हिस्टोरिकल इवेंट हो गए आपके, हिस्टोरिकल पैलेस हो गए आपके, द हॉर्स, द डॉग, स्पेशली कॉमन नाउन में डोनेट करते हैं। जैसे मैंने द हॉर्स की बात किया, तो द डॉग की बात किया, तो पर्टिकुलर हमने पूरा डॉग की जो प्रजाति होती है सबको बोल दिया एक ही बार में। अगर हम इसी डॉग को अगर कोई नाम दे देते हैं कि सपोज ये कालू है या कुछ भी XYZ बोल सकते हो, तो ये कि पर्टिकुलर इसका नाम दे दिया तो ये प्रॉपर नाम हो जाएगा। प्रॉपर नाम में द आपका यूज नहीं होगा। तो कॉमन नाउन में हम द यूज करते हैं, द हॉर्स, द डॉग, द कैट। अगर हम कोई नाम दे देंगे तो वो उसमें यूज नहीं किया जाएगा। द किसके साथ नहीं आएगा, द किसके साथ नहीं आएगा, जैसे आपकी कंट्री हो गई, आपकी लैंग्वेजेज हो गई, आपकी स्ट्रीट हो गए, रास्ते हो गए, रोड हो गए, नेम्स हो गए, सिटीज़ हो गए, इसके साथ ये हमेशा आप द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो मैंने आपको बताया ख़ास तौर से। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप